फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्री स्टोरीज। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। एक ऐसी अनहोनी जो इंसान की सोच और आत्मा दोनों को तोड़ देती है। रचना एक 27 साल की इंटीरियर डिज़ाइनर थी। उसे मुंबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली और एक नया फ्लैट भी अंधेरी में, पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर। फ्लैट बहुत अच्छा था और किराया बहुत सस्ता। मकान मालिक ने बस एक ही बात कही, तीसरी मंजिल की बाईं खिड़की कभी मत खोलना। रचना सुनकर हंस पड़ी, बोली, भला ये भी कोई बात हुई? मकान मालिक बोला, मत खोलना, बस यही तो कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। रचना ने अपने सामान को ठीक ढंग से रखा और पहली रात को खिड़की की ओर देखा। वो बंद थी, लेकिन उस पर एक काली पट्टी लगी थी, जैसे कोई निशान छुपाने की कोशिश की गई हो। आधी रात को अचानक खिड़की खटकने लगी। ऐसे लगा जैसे कोई हवा की तरह इधर उधर भटक रहा है, जैसे कोई उसे बाहर खींच रहा हो। उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन अगली सुबह खिड़की खुली थी। रचना ने अगली रात कैमरा ऑन कर दिया और खिड़की पर रख दिया। उसने सोचा कि सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड करूंगी, देखूं तो कि है क्या। सुबह उसने फुटेज देखा तो रात के 3:07 पर एक साया खिड़की के पास आया, झुका और कुछ फुसफुसाया, अब एक और चाहिए। उसके बाद खिड़की धीरे से खुद ब खुद खुल गई। रचना डर गई। उसने मकान मालिक से पूछा, इन सब के पीछे क्या कहानी है? मकान मालिक ने एक गहरी सांस लेते हुए बताया, आज से 3 साल पहले इस फ्लैट में एक लड़की रहती थी, स्मृति। उसने यहाँ पर आत्महत्या की थी, इसी खिड़की से कूदकर। लेकिन मरने से पहले उसने आखिरी बार कहा था, मैं वापस आऊँगी और अपनी जैसी एक और को लेके जाऊँगी। तब से हर 2 साल में एक लड़की यहाँ रहती है और फिर गायब हो जाती है। कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई, कोई सुराग नहीं पाता। पुलिस केस बंद, कोई समाधान नहीं, क्योंकि ना तो कोई सबूत मिलता है, ना कोई लाश, कुछ भी बरामद नहीं होता। अब रचना को हर रात सपने आने लगे। एक ही सपना, वो खिड़की खुल रही है, एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में, उलझे बालों में उसे खींच रही है और बोल रही है, तेरा समय आ गया है, तू मेरी जगह लेगी, अब तू कूदेगी मेरी तरह, तू भी मेरे जैसी बन जाएगी। रचना डर के मारे रात रात भर सो नहीं पाती। उसने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। अब वह अपने सामान की पैकिंग करने लगी। उसका सामान खुद ब खुद बिखर जाता है और वो मनोचिकित्सक से मिलती है। वो कहते हैं, ये सिर्फ तुम्हारा मन है, इसका वहम है, खिड़की को बंद रखो और दिमाग को भी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि अनहोनी मानसिक नहीं है, आत्मिक होती है। एक रात रचना ने खिड़की को कील से बंद कर दिया और जैसे ही वो सोई, एक आवाज़ आई, अब खिड़की तो बंद हो गई, अब तो दरवाज़ा खुलेगा। कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अगली सुबह रचना की कॉल नहीं आई। दफ्तर वाले उसके फ्लैट पर गए। दरवाज़ा खुला था और रचना गायब थी, लेकिन खिड़की खुली हुई थी। मकान मालिक जानता था कि क्या हो गया, क्योंकि उसको तो पहले से ही पता था। उसने पहले ही रचना को बोला था कि खिड़की मत खोलना। पुलिस ने केस बंद कर दिया और अब इसी फ्लैट में एक नया किराएदार आया है, एक 25 साल की लड़की। उसने भी वही सवाल पूछा, इतना अच्छा फ्लैट इतने कम किराए में क्यों? मालिक ने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक ही बात दोहराई, तीसरी मंजिल की वो बाईं खिड़की कभी मत खोलना। एक लड़की जो दिल्ली से मुंबई आई थी, एक फ्लैट की तलाश में थी। वो एक थिएटर कंपनी में काम करती थी। उसे भी वही फ्लैट मिला, तीसरी मंजिल बाईं खिड़की वाला। उसने भी वही सवाल किया, इतना अच्छा फ्लैट इतने सस्ते में क्यों? मकान मालिक फिर वही जवाब देता है, बस तुम खिड़की मत खोलना। सानिया को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। शिफ्टिंग की पहली ही रात उसने अपने वॉशरूम के शीशे पर लिखा हुआ देखा, मैं वापस आ गई हूँ। उसने सोचा कोई प्रैंक है, कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। शीशा पोंछा, लिखा मिट गया। लेकिन जैसे ही मुड़ी, शीशे में पीछे एक सफ़ेद साया खड़ा दिखा। मुड़ी, कोई नहीं था। उसने देखा कि कुछ लगा तो ऐसा कि जैसे कोई है, लेकिन दिखा कोई नहीं। उस रात सानिया ने फ्लैट की तस्वीरें खींची और इंस्टाग्राम पर अपलोड की। एक दोस्त ने कमेंट किया, यार तू अकेली नहीं है इस कमरे में, पीछे लगता है जैसे कोई फ्रेम में है।
सानिया ने देखा खिड़की के पास एक उलझे बालों वाली लड़की धुंधली सी परछाई थी। अगली रात ठीक 3:07 खिड़की अपने आप टक टक करने लगी। उसकी बार आवाज आई, सानिया तेरी जगह तय हो चुकी है। उसी वक्त लाइट चली गई और सारे कमरे में अंधेरा छा गया और टेबल पर पड़ा फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम, रचना कॉलिंग। आवाज जो भीतर उतरती है। सानिया ने फोन उठाया। कानों में किसी के चीखने की आवाज गूंज गई। फिर वही शांत बर्फ सी ठंडी आवाज, मैंने खिड़की से छलांग लगाई थी लेकिन मेरी रूह जमीन तक नहीं पहुंची। अब तू कूदेगी ताकि मैं उतर सकूं। सानिया बहुत डर गई। उसने फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब सानिया ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, बाहर मकान मालिक की लाश पड़ी थी, आंखें फटी हुई, मुंह से खून बह रहा था। उसके हाथ में कुछ लिखा था, मैंने चेताया था ना। अब वो मुझे भी ले गई। सानिया चीख कर भागना चाहती थी लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब खिड़की पूरी तरह खुल चुकी थी। उसने खिड़की के पास जाकर नीचे झांका। नीचे एक लड़की खड़ी थी, रचना। चेहरे पर खून, आंखों में खालीपन। बस एक छलांग, तू आज़ाद, मैं मुक्त। सानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दीवार के पास बैठ गई लेकिन तभी उसके पैर खुद ब खुद खिड़की की तरफ खींचने लगे, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे खींच रही हो। अगली सुबह अखबार में खबर छपी, अंधेरी की इमारत से एक और युवती ने छलांग लगाई। पुलिस आत्महत्या मान रही है, कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। इमारत फिर से खाली होगी लेकिन वो खिड़की अब भी है। हर रात 3:07 पर खुलती है और किसी नई रूह को अनहोनी बनने के लिए बुलाती है। जहाँ रचना की आत्मा थी वहीं पे सानिया की आत्मा भी थी। 3 साल पहले की बात है। रचना इस फ्लैट में नई नई आई थी, हंसमुख थी, महत्वाकांक्षी, अकेली। रातों को खिड़की से बाहर देखा करती थी। उसे डर नहीं लगता था लेकिन फिर एक दिन नीचे खड़े एक अजनबी ने आवाज़ लगाई, नीचे आओ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। रचना ने अनसुना कर दिया लेकिन हर रात वो आवाज़ आती रहती। एक दिन रचना ने खिड़की खोल दी और उसी रात उस अजनबी ने रचना को बुलाया और वो नीचे कूद गई। लेकिन उसकी आत्मा मर नहीं पाई। उसने जिस खिड़की से छलांग लगाई वो खिड़की अब एक द्वार बन गई, नरक और इस दुनिया के बीच का। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1971 में एक तांत्रिक ने उस इमारत में एक अनुष्ठान किया था जिसमें 7 कुंवारी लड़कियों की आत्माएं कैद कर दी गई। वो कहता था, मैं इन आत्माओं से अमर बनूंगा और हर साल एक नई आत्मा इस द्वार से बंध जाएगी। खिड़की ही वो द्वार थी। हर बार जब कोई लड़की नीचे गिरती तो तांत्रिक की शक्ति बढ़ती, लेकिन जब रचना कूदी वो अपने साथ उस तांत्रिक की आत्मा को भी बांध लाई। अब खिड़की में सिर्फ आत्मा ही नहीं, एक भूखी शैतानी आत्मा है जो कहती है, अब हर साल एक लड़की मेरी होगी जब तक कोई मेरी जगह नहीं लेता। सानिया की आत्मा भी बन चुकी है। अब रचना मुक्त हो चुकी है। सानिया की आत्मा अब खिड़की में बन गई। वही सपने, वही आवाज़ें, वही खिंचाव। इमारत में एक नया बोर्ड लगा है, 2 BHK फ्लैट ऑन रेंट, लो प्राइस, सेफ एरिया। एक नया किराएदार आता है। इस बार एक लड़का आता है, अंकुर, IT इंजीनियर। उसने भी वही सवाल किया, यार इतना अच्छा फ्लैट इतने सस्ते में क्यों? मकान मालिक, अब कोई और है। वो मुस्कुराकर कहता है, बस खिड़की मत खोलना, खास करके 3:07 पर। अंकुर कहता है, यार कैसी बातें कर रहे हो? खिड़की की तरफ वो बढ़ जाता है। तीसरी मंजिल की खिड़की अब भी खुलती है, हर बार एक नई रूह के लिए, क्योंकि जब तक दरवाज़ा खुला है अनहोनी बार बार होती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए